जोहार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ मिर्ची। मेरे सामने एक रिपोर्ट खुली हुई है और यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बस्तर की आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा बलात्कार के मामले में जांच किया है और इसी की रिपोर्ट दी गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि पुलिस वालों ने आदिवासी औरतों से कहा कि वह उनकी योनि में मिर्ची डाल देंगे। पुलिस वालों ने आदिवासी औरतों के कपड़े उठाए, औरतों के स्तन को निचोड़कर जांच किया कि वह बच्चों को दूध पिलाती है या नहीं पिलाती है, क्योंकि महिलाओं ने कहा था कि उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें बख्श दिया जाए, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना है कि कम से कम 16 महिलाओं के साथ बलात्कार के सबूत मौजूद है। अगर आप बस्तर जाएं और सरकार आपको गांव में जाने की इजाज़त दे दे तो आपको हजारों ऐसी आदिवासी महिलाएं मिलेंगी जिनके साथ भारत के सरकारी सुरक्षा बलों के सिपाहियों ने बलात्कार किया है। सिपाही समाज का प्रतिनिधित्व करता है। सिपाही की तनख्वाह का पैसा और सिपाही को ताकत यह समाज देता है। इसलिए अगर सिपाही ही बलात्कार करता है और समाज उसे रोकता नहीं है तो इसका अर्थ है कि पूरा समाज ही बलात्कारी हो चुका है। हम आज बलात्कारी समाज हो जाने की बात स्वीकार करते हुए अपनी आगे की बात को शुरू करेंगे। जब हम कहते हैं कि विकास के नाम पर आदिवासी महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है तो तुरंत हमारे बहुत सारे विद्वान मित्र आ टपकते हैं और कहते हैं कि क्या आप देश को पीछे रखना चाहते हैं, देश को पीछे धकेलना चाहते हैं। बात कहने में तो बुरी लगेगी, लेकिन क्या हम अपनी बेटियों बहनों के साथ इस देश के विकास के लिए बलात्कार करवाने को तैयार है? तो फिर आदिवासी महिलाओं से बलात्कार की बात को हमें अस्वीकार क्यों नहीं करते और हम यह क्यों नहीं कहते कि कुछ भी हो जाए हम बलात्कार को स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि बिना बलात्कार किए विकास नहीं किया जा सकता, लेकिन हम वह रास्ते तलाशने के लिए ना बात करने को तैयार है और ना कुछ सुनने के लिए तैयार है, बल्कि जो बात कहता है उसे हम नक्सली, माओवादी, विकास विरोधी कहकर जेल में डाल देते हैं या गोलियों से उड़ा देते हैं या इलाका छोड़ने पर ही विवश कर देते हैं। उन्हें छोड़ने को सारे इलाके को मजबूर कर देते हैं। सोनी सोरी या फिर विनायक सेन, हम ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिनके साथ बहुत क्रूर हरकतें की गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सरकारी क्रूरता पर उन्होंने सवाल खड़ा किए। भारत का संविधान आदिवासियों को विशेष संरक्षण देता है। संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को आदिवासियों के हितों का संरक्षण नियुक्त किया गया है। मतलब कि हमारे जो राष्ट्रपति है उन्हें उनका आदिवासियों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। आदिवासी इस देश के विशेष अधिकार प्राप्त नागरिक है। लेकिन यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि हमें आज़ादी के बाद से ही आज तक राष्ट्रपति ने एक बार भी आदिवासियों के हितों के लिए खुद के दिए गए विशेष अधिकार का एक बार भी प्रयोग तक नहीं किया। इस देश में हजारों आदिवासियों को मार डाला गया, विस्थापित किया गया। आदिवासियों ने गुहार लगाई, लेकिन राष्ट्रपति या उनके प्रतिनिधि राज्यपाल ने एक बार भी आदिवासियों के बचाव के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं किया। भारतीय समाज इस समय आदिवासियों के साथ युद्ध में व्यस्त है। भारत राज्य इस समय आदिवासियों के साथ युद्ध कर रहा है। बताइए, इस समय सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ हैं? भारत के सबसे ज़्यादा सिपाही इस समय उन आदिवासी इलाकों में हैं जहाँ आदिवासी रहते हैं। आपने अपने सिपाहियों को जंगलों में क्या करने के लिए भेजा है? क्या आपने सिपाहियों को आदिवासी इलाकों में आदिवासियों की रक्षा के लिए भेजा है? जी नहीं, आपने अपने सिपाहियों को भेजा है आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए।
क्या आपके सिपाही आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके इस देश के गरीबों का भला करेंगे? जी नहीं। आपके सिपाही आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा करके कुछ मुट्ठी भर अमीर पूंजीपतियों को सौंप देंगे। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आपके द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, यह पूर्णतः एक युद्ध के समान है। इसमें हथियार है, हत्याएं हैं, बलात्कार है, झूठ बोलना शामिल है और आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक कुछ दिनों पहले विजय कुजूर नामक एक आदिवासी युवा को गिरफ्तार किया गया है। इस युवा को दिल्ली के नज़दीक महिपालपुर से गिरफ्तार किया गया है। शहरी मीडिया ने इसे ऐसा दिखाया जैसे कोई बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया हो। इस युवक पर इल्जाम है कि यह लोग गांव में आदिवासियों के साथ मिलकर गांव के बाहर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों का वर्णन करने वाले पत्थरों को गाड़ते हैं। इसे झारखंड में, हमारे झारखंड में पत्थलगड़ी कहा जाता है। वैसे तो इस इलाके में हजारों साल से परिवार के सदस्यों के मरने के बाद भी पत्थर गाड़ा जाता है, लेकिन आदिवासियों की सेवा करने वाले आईएएस ऑफिसर ब्रह्मदेव शर्मा ने आदिवासी नेता दिलीप सिंह भूरिया, बंदी उरांव और अनेकों आदिवासी कार्यकर्ताओं ने भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में आदिवासियों को दिए गए अधिकार, जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के निर्णय को सर्वोच्चता देने के नियमों को पत्थर पर लिखकर गांव के बाहर गाड़ना शुरू किया। इसके बाद आदिवासियों की जमीन को लूटकर पैसा कमा रही है सरकार, जैसे मानो कि चिढ़ गई हो और सरकार ने संविधान की बात करने वाले आदिवासियों को आतंकवादी घोषित कर दिया, पत्थलगड़ी को अपराध घोषित कर दिया। असल में तो भारत सरकार आदिवासियों का साथ देने वाले हर व्यक्ति या संस्था को माओवादी कहती है। कानून का साथ देने वाले जज प्रभाकर ग्वाल को नौकरी से निकाल दिया गया। कानून का साथ देने वाली और भी आदिवासी लड़कियों के साथ क्रूरता का विरोध करने वाली जेलर वर्षा डोंगरे को निलंबित कर दिया गया। आदिवासियों की आवाज उठाने वाली सोनी सोरी के मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता है। आदिवासियों के लिए आवाज उठाने वाली महिला वकील शालिनी गेरा, उनके साथियों को बस्तर से बाहर निकाल दिया गया। आदिवासियों के हक में आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी जेल में डाल दिया गया और मालिनी सुब्रमण्यम के ऊपर पुलिस ने हमला करके उन्हें बस्तर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समर्थक रेड क्रॉस माओवादी समर्थक कहा गया। डॉक्टरों की संस्था डॉक्टर विदाउट बॉर्डर को माओवादी समर्थक कहा गया। सलवा जुडुम के खिलाफ फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज को छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने माओवादी समर्थक कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आदिवासी अधिकारों के लिए बनाए गए आयोग के उपाध्यक्ष ने जब बस्तर और झारखंड का दौरा किया और आदिवासियों से बात करी तो भाजपा नेताओं ने अखबारों में उन्हें माओवादी समर्थक कहा। जब सीबीआई की टीम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आदिवासियों की गांव को जलाने के मामले में जांच करने गई तो पुलिस ने सीबीआई पर ही हमला कर दिया। साफ साफ लग रहा है कि भारत के अमीर लोग आदिवासियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं और इस युद्ध में आदिवासियों को भारत का अमीर समाज अपना दुश्मन मान रहा है और इस युद्ध में जो भी दुश्मन का साथ देता है और हम और आप दुश्मन घोषित कर दिए जाते हैं और माओवादी कहकर उस पर पूरी ताकत लगाकर उन पर टूट पड़ते हैं। आप अधिकार चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, लेकिन आप रोज अशांति को जन्म दे रहे हैं। आप रोज लूटकर लाई गई संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं। आपके लिए बिजली घर कितने आदिवासियों को जबरदस्ती विस्थापित कर जेलों में डालकर गोली से उड़ाकर उनकी बेटियों से बलात्कार किए गए। कभी जानने की कोशिश की आपने कि आपके लिए लोहा, चांदी, सोना, हीरा की खदानें कितनी आदिवासियों को उजाड़ कर बनाई गई है? आपके कितने सिपाही आदिवासी इलाकों में हैं? आप हिंसा के ज्वालामुखी पर विराजमान हैं। आप हिंसा को समर्थन करते हैं, हिंसा फैलाने वाली सरकारों को वोट और टैक्स देते हैं। आप अपनी हिंसा के तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको शांति चाहिए।
लोकतंत्र और समानता का समान अधिकार चाहिए, लेकिन यह नहीं हो सकता। आपको मेरी बात भले ही बुरा माने, भले ही आपको बुरा लगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि ना आपको शांति मिलेगी और ना लोकतंत्र में बराबरी। और अगर आप अपनी क्रूरता और लूट के बाद भी शांत रहेंगे तो फिर मैं क्या कहूं। अन्याय के मौजूद रहते शांति एक अपराध है और हमें इस अपराध पर अंकुश लगाना ही होगा। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।